सच में यार, सीरियसली मैन, आज जो हुआ है बिग बॉस के घर में, इंसानियत पर से विश्वास उठ गया है। क्यों आखिरकार सिर्फ और सिर्फ जीशान को सजा मिलती है? क्यों प्रतीक को नहीं मिलती है? क्यों यहां पे निशांत को नहीं मिलती है? मेरे पास कुछ वैलिड पॉइंट्स है दोस्तों, और वो पर्टिकुलर मोमेंट को हमने बार बार देखा। टीवी पे तो हम नहीं देख सकते हैं, राइट, पीछे जाके, लेकिन वो पर्टिकुलर मोमेंट को बार बार देखा है। तो आपको बताऊंगा कि तीनों की इक्वल गलती थी, तीनों यहां पर गलत थे, और लेकिन सिर्फ और सिर्फ जीशान को सजा इसलिए मिली क्योंकि जीशान कहीं ना कहीं प्रतीक और साथ ही साथ निशांत का गेम खराब कर रहा था, और ऑफ कोर्स उनको तो आगे लेकर जाना है। आज के दिन बात करेंगे जीशान के इस अनफेयर इविक्शन के बारे में, कैसे जीशान अपनी तरफ से फुल कोशिश करना था, लेकिन घर के अंदर दो बुलीज जो हैं जिन्होंने बिग बॉस की प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करी, उनके बारे में बात करेंगे। ये मूस को क्या हो जाता है? क्यों निशान जब मूस बोलती है बीच में तो उसको चुप कराने के लिए नहीं आता, और क्यों जब दिव्या बोलती है तब उसको चुप कराने पहुंच जाता है, या कोई और बोलता है तो उसको चुप कराने पहुंच जाता है? क्यों यहां पर दोस्तों शमिता शेट्टी इतनी ज्यादा हार्टलेस हो गई है कि अगर कोई रो रहा है तो वो उसके साथ बैठ भी नहीं सकता? और यस, ऑफ कोर्स, इमोशनल बात, यानी कि आज जो हमें ये एक तरीके की एकता दिखी थी, इन लोगों ने इमोशनली कनेक्ट किया था, वो आज के दिन की बेस्ट बात थी सर। चलिए बात करते हैं। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया हूं मैं, होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर मौजूद हूं मैं राहुल भोज के नाम से, वहां पर मुझे फॉलो अवश्य करें, RAHULBHOJ। आज के दिन दोस्तों, सबसे पहले तो देखिए, मैं स्टार्टिंग से जाऊंगा और इस पे जरूर बात करेंगे कि आखिरकार कैसे, किसकी कहां पर गलती थी, वो सारी बातें लाऊंगा आपके लिए। यहां पर दोस्तों नेहा के वकील बनते हुए नजर आए शमिता और प्रतीक, और वो गाबा को समझा रहे हैं कि माफ कर दे, होता है, तुम पूरी चीज का लेकर जो है पूरी चीज का, इंसान की अच्छाइयों को देखो, पूरी चीज को, सिर्फ एक धोखा ही तो दिया उसने, उसको लेकर माफ कर दो। अरे तो शमिता जी, आप भी माफ कर दो ना दिव्या अग्रवाल को। मतलब माफी तो खैर दिव्या को अब क्या ही दोगे, दिव्या का एक अलग स्टैंड है, आपका एक अलग स्टैंड है, लेकिन आप भी बात करनी शुरू कर दो, आप भी जो है चीजें कर दो। गाबा वॉज टोटली हर्ट बाय द जेस्चर, हर्ट बाय द चॉइसेस जो कि नेहा ने करी है, और नेहा की चॉइस प्रतीक के साथ क्या हो रही है तो हमने देख ही लिया भैया, राइट। प्रतीक ने बोला कि असली मजा तो नीचे वाले आता है, असली चीज तो वही, क्या, असली कीमत तो नीचे वाले की है, जो कि मैंने एक वीडियो में भी बताया था। नेहा के साथ उन्होंने करा, और नेहा ने अपनी बोल देता हूं बिंदास, अपनी पैंटी ऑफर करी उसको पहनने के लिए। ये बात तो छोड़िए, ये अलग बात है, ये तो हम एपिसोड में जब देखेंगे। लेकिन यहां पर अगर शमिता और राकेश को सचमुच में इतना है, तो शमिता, जब राकेश बैठा हुआ था, दिव्या की बातें सुन रहा है, उसकी इमोशनल बात, उसके पापा की बातें सुन रहा है, तो आपका मुंह क्यों चढ़ा हुआ है? आप क्यों इस तरीके से कर रही हो यार? थोड़ा तो ह्यूमैनिटी रखो यार शमिता, कम ऑन। आपसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, यू आर अ सेलिब्रिटी, आप इतनी बड़ी हैं, बट स्टिल मतलब बड़ी इन द सेंस वो नहीं है कि एज वाइज बड़ी। आई डोंट डू एज शेमिंग, पता चला नीचे कमेंट सेक्शन में शमिता के फैंस लिख रहे एज शेमिंग कर रहे राहुल। नो, इट्स लाइक बड़ी है, यानी कि वर्क वाइज या फिर एक मेच्योरिटी लेवल पे। आपको कायदे से माफ कर देना चाहिए, लेकिन आप भी तो नहीं कर रही हो, क्योंकि आपको भी हर्ट हुआ है, राइट, दिव्या से। ओके, फिर उसके बाद आज रिग्रेट डे था। यहां पर गाबा ने एक बहुत अच्छी बात बोली, ही इज अ प्योर सोल, मतलब कि मैंने ना, जैसा मैं स्टार्टिंग में शुरू हुआ था, अभी भी मैं वैसा ही हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। और प्लस यहां पे गाबा ये भी कहते हुए नजर आता है दोस्तों कि जो नेहा, तुमने ना लोगों को खोया है, लेकिन मैंने लोगों को पाया है, और जीशान के लिए वो ऐसा ही करता है दोस्तों। सचमुच में मानना पड़ेगा यार, गाबा ने जिस तरीके से मतलब हैंडल करा है ना अपनी मेच्योरिटी के साथ, अपने रिश्तों के साथ, वो ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। बिग बॉस में से कंटेंडर बहुत कम आते हैं यार। खैर, अब देखते हैं कि इस हफ्ते गाबा निकाल देते हैं बिग बॉस या क्या करते हैं, पता नहीं। अब यहां पर दोस्तों प्रतीक भी रो पड़ता है, प्रतीक भी बोलता है कि यार मेरे को सोचना चाहिए था यार, मेरे को ये करना था, मेरे को वो करना था। देखो, आज मैंने ना एक इंटरव्यू किया था, यहां पर एक जो कि LOC करके नाम के, आपको तो पता ही होगा, बहुत बड़े रैपर हैं, म्यूजिशियन हैं। उन्होंने एक बात बोली थी, मैं भी उस बात पे सोचा था, बताना आप उस बात पे मेरे से सहमत है कि नहीं। प्रतीक जो है वो है ना, अक्षरा को चलाता है, इमोशनल कभी कभार उसको कर देता है, और गलती करता है, सब चीज करता है, लेकिन बाद में जो है वो अक्षरा को बोलता है सॉरी यार, ये वो। लेकिन यहां पर अक्षरा का दिल देखो, मतलब अक्षरा के लिए मुझे ये कहना है कि बंदी का दिल कितना बड़ा है। बंदी का दिल जो है क्या कहती है, इतना धोखा खाने के बाद उसका पार्टनर ने उसको धोखा दिया, उसके पार्टनर उसको लिए ये कहता है, तो फिर भी वो कह रही है कि तू यहाँ पे अपनी माँ के लिए आया ना, तू जीत,
तू जीतेगा पूरा, तू जीत के जा, मैं कह रही हूं तू जीतेगा, मतलब उसको मोरल बूस्टअप कर रही है। कौन ऐसी लड़की मिली है आज तक, बताओ तो जरा, बिग बॉस के घर के अंदर जो इस तरीके की बातें कहती है। सो आई रियली रिस्पेक्ट अक्षरा एंड दिल से उनको सलाम कि वो इतना सोचती हैं प्रतीक के लिए, जिसने कि उनके साथ इस तरीके का बर्ताव किया है। ओके, अब दोस्तों आता है रेड फ्लैग टास्क। अगर आप लोग रेड फ्लैग टास्क के उस डिस्क्रिप्शन को ध्यान से सुनते हैं तो यहां पर वो बोलते हैं कि एक बार अगर फ्लैग किसी को दे दिया तो वो उसको चढ़ जाएगा, यानी कि उसको पॉइंट मान जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे जो घर के दो बुलीज हैं, यानी कि प्रतीक सेजपाल और निशांत ने आज मुझे बहुत अपसेट किया, दिल से अपसेट किया। मुझे ऐसा लगा कि निशु की भी गलती थी। निशांत को मैं बहुत इंटेलिजेंट प्लेयर समझ रहा था दोस्तों, एंड बट आज अभी बताता हूं, उसके आता हूं कि सबसे पहले धक्का वक्का किसने शुरू किया, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, निशांत और ये लोग बात करते हैं कि एक बार फ्लैग तोड़ दो, तो वो माने नहीं जाएंगे, राइट। सारा वो फ्लैग तोड़ते हैं, डिस्ट्रॉय करना बोर्ड को, मतलब क्या बैल बुद्धि हो क्या बे तुम, मुझे समझ में नहीं आता। दिव्या और यार जीशान ने इतना अच्छा ट्रिक निकाला था कि पार्टनर स्वाइप करते हैं, हम कुछ इंटरेस्टिंग कराएंगे। चलो ठीक है, बिग बॉस ने मना कर दिया। बिग बॉस तो थोड़ा ऑब्वियस सी बात है, बिग बॉस तो मिर्ची लगाते ही हैं, थोड़ा सा वो पंप अप करते ही हैं, क्योंकि वो टास्क जो है नॉर्मल चल रहा था, राइट, क्योंकि वो ज्यादा काम नहीं करवा रहे थे, 1 घंटा हो चुका था। तो ऐसे में अब उसके बाद प्रतीक सेजपाल ने को यहां पे बोला गया कि जाओ जाके फ्रिज साफ करो, ठीक है, नेहा के साथ फ्रिज साफ करो। हाँ, तो बोर्ड में लिखो, बोर्ड का तो तुमने मार्कर वार्कर निशान ने फेंक दिया, वो वही करते हैं, वो यही काम करते हैं वो लोग, तोड़ने फोड़ने वाला दोस्तों, राइट। आपने देखा होगा पास के जितने भी टास्क हैं यही लोग तोड़ते फोड़ते हैं, स्पेशली प्रतीक सेजपाल। अब बिग बॉस की प्रॉपर्टी इतनी तोड़ी उसने, तो क्या बिग बॉस कभी उसको दंड देते हैं? कभी भी नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो अभी इस वक्त सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, राइट। टीआरपी लोग उसको देख रहे हैं और कह रहे हैं ओ वाओ, वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी। अब आर्मी ऐसी होती है या कैसी होती है, तो भाई समझदार लोग ही बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बाकी भक्त लोगों से मैं नहीं बात करना चाहता इस बारे में। ओके, अब दोस्तों यहां पर क्या होता है कि ये लोग मानते ही नहीं है, ठीक है, और फिर उसके बाद ये बोलते हैं रूल में लिख, जबकि उसमें साफ लिखा है कि वो आपकी ड्यूटी को देखकर जो है आपको ड्यूटी दे सकते हैं, वो जरूरी नहीं, रूल बना सकते हैं। ये रूल नहीं था जो प्रतीक को फ्रिज साफ करने के लिए बोला, ये ऑर्डर था और वो दे सकते थे, वो बॉसमैन बॉस लेडी कार्य को चटपटा बना सकते थे। बट ये लोग उसी चीज में अटके रहे कि बोर्ड पे नहीं लिखा, बोर्ड पे नहीं लिखा, निशांत ने मार्कर वार्कर वो सब फेंक फूक दिया, मार्कर छुपा दिया, वो छुपा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये लोग अपने जंगली पन्ने में आ गए, राइट। फिर उसके बाद ये जंगली पन्ने में आए और उसके बाद अब फ्लैग्स की बारी आई। ये ध्यान से सुनिएगा पॉइंट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिग बॉस के घर में जब कभी भी ये अभी फ्लैग वाली बात हुई ना, अगर हाथ में दर्द हो रहा है तो छोड़ देते ना। ये तो सेम वैसे ही हो गया ना जो अभी ये मूर्ति वाला टास्क था, अगर इतना ही पेन हो रहा था, जीशान और दिव्या को इतना ही ज्यादा पेन हो रहा था तो छोड़ देते वाली बात आई थी, राइट। निशांत चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, तो यहां पर मैं भी यही कह रहा हूं कि निशांत अगर इतना ही पेन हो रहा था तो छोड़ देते। निशांत जीशान को प्रतीक ने पीछे से पकड़ा, निशांत ने इस तरीके से घुमा दिया दोस्तों, मतलब वो हाथ घूम गया, ठीक है, बंदे का चलो हाथ में लगा, जो भी है। सबसे पहला धक्का जीशान को, मैं यहां पर चैलेंज करता हूं कि अगर कोई मुझे इसमें गलत प्रूफ करके दिखा दे, I'll definitely stop doing reviews यार, I'll definitely stop doing Big Boss की entire things and everything। जीशान को सबसे पहला धक्का निशु ने दिया, और वो भी इस तरीके से, पूरा धक्के से, जिससे कि प्रतीक भी हिला था। फिर उसके बाद वहां पर दोस्तों आया, क्योंकि उसने इस तरीके से जीशान ने इधर से करके यूं करके वो निकाल दिया था फ्लैग, ठीक है, फ्लैग निकाला। और उसके बाद वही चीज जीशान के की कैसे जीशान ने निकाल दिया, यही चीज निशु को जो है लग गई कि इसने मेरे से कैसे छीना, और उसने सबसे पहले धक्का मारा है। सबसे पहला कल्प्रिट अगर बिग बॉस निकालना है, राइट, आपको बार बार उसने किया, फिर बाद में उसको अंदाजा आ गया, मतलब ही सो ब्रेनी। उतनी टेंस सिचुएशन के दौरान भी वो सोच रहा है ये बात कि भाई अभी मैं ज्यादा धक्का नहीं मारता हूं, उसके बाद उसने धक्का मारना बंद कर दिया। हैव यू नोटिस दिस? क्यों? क्योंकि तब तक प्रतीक को उसने एक्टिव कर दिया था, प्रतीक को आज इंस्टिगेट कर दिया था निशु ने कि जीशान से लड़ तू, बार 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 बार। और उसके बाद फिर उसके बाद प्रतीक ने धक्का मारा है, उसके बाद जीशान ने धक्का मारा है। अच्छा, ये जो चोट लगी है पूरी, ये जो उसके छाती फाड़ दी है और खून निकल रहा था पूरा, और प्लस यहाँ पे पूरा निशान आ गए थे,
उसका क्यों नहीं बिग बॉस ने वो हिसाब किताब किया? मुझे जानना है। आई रियली वॉन्टेड टू नो बिग बॉस कि आपने उसका क्यों नहीं किया। हालांकि ठीक है, बिग बॉस ने जो डिसीजन लिया, मैं आपको बताऊं किस तर्ज पे लिया, क्योंकि इस हफ्ते 4 लोग नॉमिनेटेड हैं। 4 लोग नॉमिनेटेड हैं, जिनमें से प्रतीक सेजपाल, अक्षरा, मिलन गाबा एंड नेहा, ये चारों हैं। ठीक है, अब ऐसे में ये चारों को नहीं निकालेंगे बिग बॉस। अगर इस हफ्ते, ये थ्योरी गलत हो सकती है, अगर इस हफ्ते एलिमिनेशन होता है तो, वैसे गाबा अभी इस वक्त गेट के बाहर खड़ा है, बैग पैक कर दिया और बोला कि मुझे निकलना है और ये मेरे साथ अनफेयर हुआ है, क्योंकि अभी जो है प्रतीक सेजपाल और नेहा जो है वो जीत गए हैं, बिग बॉस लेडी और बॉसमैन बन चुके हैं। अब दोस्तों यहां पर जब मुद्दा सारा खत्म हो गया था, प्रतीक बार बार इंस्टिगेट कर रहा है। देखो, इंस्टिगेट जीशान भी कर रहा है, राइट। मैं यहां पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं यहां पे कह रहा हूं कि प्रतीक भी यहां पे इंस्टिगेट कर रहा है। पता नहीं बच्ची मूस को क्या हो गया है, वो क्यों बीच में आ जाती है इस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए। और जब दिव्या आ रही है बीच में तो निशांत बोल रहा है कि तू मत बोल बीच में, तू मत बोल। वो वहां पे अच्छा खासा था ना, वो चुप क्यों नहीं हुआ? प्रतीक क्यों नहीं चुप हुआ? बिग बॉस अगर बात की जाए तो वो क्यों नहीं चुप हुआ? वो भी चुप, ये भी चुप। ये तो बोल रहा है, चलो जीशान बोल रहा है, ठीक है, कोई एक चुप। तुम जीशान को चुप कराओ, तुम उसको भी चुप कराओ। निशु को मैं कह रहा हूं कि तुम उसको भी चुप कराओ, नहीं, लेकिन उसको भी चुप नहीं कराना है। तो अब उसके बाद वो जब चलते चलते आता है वो दिव्या वाला जो मैटर होता है, फिर उसके बाद वो बीच में कूदता है जीशान और फिर उसके बाद उसको धक्का मारता है। एंड दैट वाज द बिगेस्ट धक्का, अगर बात की जाए दोस्तों, जिसकी वजह से जो बिग बॉस ने देखा होगा। बट आई एम 101% श्योर निशांत और प्रतीक को बचाया गया है, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि इक्वली धक्के पड़े हैं, इक्वल तरीके से। बस यहाँ पे फर्क इतना है कि ये बॉस मैन ने धक्के मारे हैं, दैट्स इट। या ये हुआ, फिर उसके बाद रोने लग गई थी दिव्या रो रही है क्योंकि दिव्या के साथ स्टार्टिंग से गलत हुआ है यार। शो के होस्ट करण जौहर साहब आते हैं, दिव्या को बैश करके चल जाते हैं, उसको होम ब्रेकर बना देते हैं। बेसिकली दिव्या को वैम्प बनाया जा रहा है घर की। ये मैंने अपने फर्स्ट वीकेंड के बाद से ही बोल दिया था कि दिव्या को वैम्प बनाया जा रहा है, दिव्या को वैम्प। सेकंड में भी ऐसा होगा, तीसरे में भी अभी ऐसा होगा, क्योंकि आज तो घना डिस्कशन हुआ है। प्रतीक कह रहा है कि तुझे सलमान खान और उसकी करण जौहर की वो नहीं करी, ठीक है। सलमान खान को तो कुछ नहीं बोला था, ठीक है, भाई को कुछ नहीं बोला था। करण जौहर के लिए उन्होंने बात जो बोली थी वो मैं मानता हूं। सलमान खान के लिए सिर्फ इतना बोला था भाई के लिए कि भाई चाहे सलमान खान भी आ जाए, मैं तब भी अपने दोस्त को गलत नहीं मानूंगी। जो कि क्या गलत है? भगवान जब बात कर रही है वो तो, सलमान खान तो इंसान है। तो दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तीनों की इक्वल गलती थी। निशांत ने बाद में कम कर दिया था धक्का मारना, जीशान का ओवर हो गया था, और लेकिन शुरुआत निशु ने करी थी, प्रतीक बीच में आ गया था। तीनों की गलती थी, लेकिन सिर्फ उसका खामियाजा जीशान को भुगतना पड़ा। कोई नहीं, आपका क्या रिएक्शन है जरूर बताएं। हाँ, ओ बाय द वे, शमिता का हार्टलेस नेचर देखा आपने? वो रो रही है उसके लिए, राकेश पर वो भड़क रही है। अरे ये कैसा यार, इंसानियत नाम की चीज भी तो रखो शमिता जी। ठीक है, माना आपको ट्रॉफी मिलने वाली है, आप विजेता बनने वाली हो, नो डाउट, ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट, राइट, बट दैट डजंट मीन यार कि आप इस तरीके से इंसान। सच बताओ यार, अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाओ, क्या राकेश गलत कर रहा था? क्या राकेश गलत कर रहा था? अगर दिव्या रो रही है या कोई भी रो रहा है, उसको कंफर्ट जोन में लाना। राकेश का ऐसा नेचर नहीं है, इज प्योर एंड प्योर ह्यूमन बीइंग। बट क्या कह सकते हैं। चलता हूं यार दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप क्या कहना है आपको। कुछ बात करनी है, कुछ टॉपिक मुद्दे रखने हैं, शिकायत करनी है, या यू नो सजेशन, या जो भी है, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माई इंस्टाग्राम RAHULBHOJ। चलता हूँ।